आज हम लोग रॉयल्टी के बारे में जानेंगे। रॉयल्टी का प्रॉब्लम नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। इसमें जो है लैंडलॉर्ड के बुक्स में क्या क्या एंट्री होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट के जब बनाएंगे तो ये जो चार्ट है, चार्ट बदल जाता है। अब क्या बदल जाता है, ईयर तो ईयर रहेगा, आउटपुट वही रहेगा। रॉयल्टी रिसेबल रिकवर्ड और पेमेंट हम लोग लिखते थे पे टू लैंडलॉर्ड, अब होगा पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम लीजी। अनरिकवर्ड रॉयल्टी रिसेबल ट्रांसफर टू पीएल, यानी अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग जो हम लोग ट्रांसफ़र करते थे पीएल में, उसका नाम हो गया, केवल नाम बदला है, बाकी सब चार्ट वही है। अब कह रहा है 27 नंबर प्रॉब्लम है, झारखंड कोल लिमिटेड रतन राज से 1 जनवरी 2009 को एक कोयले का खान 25 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया। उसका जो है डिटेल नीचे दिया हुआ है। क्या रॉयल्टी जो है पर टन 1 रुपया है, मिनिमम रेंट 60,000 रुपया है, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड इन फर्स्ट 3 ईयर, यानी प्रथम 3 वर्ष में ही शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो सकता है। उसके बाद चार्ट दिया हुआ है और कहता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, मतलब ज़मीन मालिक के पुस्तक में आवश्यक खाते खोलने हैं। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट बनाएंगे। चार्ट के अंदर पहले देखिए दिया हुआ है 2009 में 10,000 आउटपुट है। उसके बाद है 2010, इसमें 70,000 आउटपुट है। 2011 इसमें 80,000 आउटपुट है। 2012 इसका आउटपुट 1,20,000 है। अब रॉयल्टी जो है 1 रुपया पर टन है, तो रॉयल्टी यही हो जाएगा 10,000, 70,000, 80,000 और 1,20,000। मिनिमम रेंट जो है 60,000 रुपया है, तो हर एक बार 60,000 रुपया हो गया। तो ये मिनिमम रेंट जो है 60,000 रुपया प्रत्येक वर्ष है। शॉर्ट वर्किंग जो है, जिसको हम रॉयल्टी रिसेबल कहते हैं, अब मिनिमम रेंट 60,000 है, 10,000 ही रॉयल्टी आया है, तो 50,000 रुपया शॉर्ट हो गया। के बाद यहाँ 70,000 है और 60,000, तो 10,000 रुपया यहाँ सरप्लस होता है। तीसरे वर्ष भी 20,000 रुपया सरप्लस होता है और यहाँ 60,000 सरप्लस हो जाता है। रिकवर का अधिकार जो है, कहता शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड इन फर्स्ट 3 ईयर, प्रथम 3 वर्ष में। पहला 3 वर्ष हो गया, 1, 2 और 3 यहीं तक। इसके बाद जो है रिकवर का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो पहला साल तो शॉर्ट वर्किंग लगा है, दूसरे साल 10,000 रिकवर हो गया और तीसरे साल 20,000 रिकवर हुआ। चलिए, पेमेंट जो है 60,000 से कम नहीं लिया जाएगा, तो पहला साल 60,000, दूसरा साल 10,000 रिकवर कर दिए तो ये भी 60,000, तीसरे साल भी 60,000। अब 50,000 शॉर्ट वर्किंग हुआ है और 30,000 इसमें रिकवर हो जाता है, तो 20,000 रुपया जो है अनरिकवर्ड बच जाता है तीसरे वर्ष में, जो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहला दूसरा साल नहीं होगा, तीसरे साल जो है 20,000 रुपया ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लैंडलॉर्ड के लिए प्रॉफिट हो गया। अब जो है 60,000 सरप्लस है, लेकिन रिकवर का अधिकार समाप्त है,
तो अब जो है रिकवर नहीं, कुछ नहीं करने देगा, और 1,20,000 का 1,20,000 लैंडलॉर्ड जो है पेमेंट ले लेगा, 1,20,000 पेमेंट हो जाएगा। ये बन गया। अब आप लोग एक बार फिर समझ लीजिए कि हम लोग रॉयल्टी को रॉयल्टी डिसेबल है और मिनिमम रेंट तो वही है। शॉर्ट वर्किंग को हम लोग रॉयल्टी रिजर्व लिखते हैं और शॉर्ट वर्किंग रिकवर को रॉयल्टी रिजर्व रिकवर्ड, और पेमेंट जो है रिसीव्ड हो रहा है यहाँ फ्रॉम लीजी, और अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग जो है यानी रॉयल्टी रिसीवेबल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग जो है अकाउंट तैयार करेंगे, तो वहां पर जो है हम लोग लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाते थे, यहां पर हम लोग लीजी अकाउंट बनाएंगे। तो यहां कहता है लीजी कौन है? झारखंड कोल लिमिटेड। यही लीजी है, लीजी जो है झारखंड कोल लिमिटेड है, यही लीज पर लिया है। अब लीजी अकाउंट बना रहे हैं तो पहले हम लोग लिखते थे क्या? रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड। अब यहां हो जाएगा लीजी अकाउंट डीआर टू, पहले 2009 का 31 दिसंबर टू, अब यहां पर रॉयल्टी अकाउंट डीआर, तो यहां पर रॉयल्टी के बदले रॉयल्टी डिसेबल हो जाएगा टू रॉयल्टी रिसेबल अकाउंट डीआर टू। शॉर्ट वर्किंग नहीं लिखेंगे, रॉयल्टी रिजर्व लिखेंगे, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डीआर। तो रॉयल्टी रिसेबल है मात्र 10,000, रिसेबल है 10,000, रॉयल्टी रिजर्व जो शॉर्ट वर्किंग है कितना है? 50,000 है। टोटल ये 60,000। यहां पैसा आता है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या टू लीजिए, बैंक अकाउंट या टू लीजिए, लीजिए में हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट। 60,000 रुपया आ गया। दोनों में उल्टा एंट्री होता है। इन द बुक्स ऑफ लीजी लिखते थे बाय शॉर्ट वर्किंग बाय रॉयल्टी, इसमें लिखते हैं टू रॉयल्टी या टू शॉर्ट वर्किंग, केवल नाम चेंज हो जाता है, उल्टा होता है। और लीजी के अकाउंट में हम लोग लिखते थे टू बैंक, और यहाँ लैंडलॉर्ड के अकाउंट में लिखते हैं बाय बैंक, और लीजी का अकाउंट यहाँ बना रहे हैं, वहाँ हम लोग लैंडलॉर्ड का बनाते हैं। अब 2010 में टू रॉयल्टी रिसेबल अकाउंट 70,000, बाय बैंक अकाउंट 60,000, और 10,000 जो हम लोग रॉयल्टी रिजर्व मेकअप कर देंगे शॉर्ट वर्किंग का। रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट 10,000।
2011 में टू रॉयल्टी रिसीवल, रॉयल्टी रिसीवल 80,000 है। बाय बैंक अकाउंट 60,000 और बाय रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट 20,000। तो यहाँ भी रिकवर हो गया 20,000, पहले 10,000 हुआ, 30,000 रुपया रिकवर हो गया। अब 2012 रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 1,20,000। और अब चूंकि अधिकार समाप्त हो गया है रिकवर का, इसलिए 1,20,000 रॉयल्टी रिसीवेबल हुआ, 1,20,000 रुपया हम ले लिए। अब मेकअप का अधिकार समाप्त हो गया है, ये बन गया इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड लीजी अकाउंट। अब हम लोग जो है बनाएंगे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। रॉयल्टी रिसीवेबल बनाएंगे तब रिजर्व बनाएंगे। रॉयल्टी पहले रॉयल्टी रिसीवेबल बनाएंगे फिर रिजर्व बनाएंगे। तो रॉयल्टी रिसीवेबल में क्या हो जाएगा, वहां हम लोग लिखते थे टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, यहां लिखेंगे बाय लीजी टू पीएल, बाय लीजी टू पीएल। तो लीजी कौन है, तो लीजी है झारखंड कोल लिमिटेड। 2009 बाय कंपनी अकाउंट कितना आ गया, 10,000। दिसंबर बाय झारखंड कोल कंपनी, यही लीजिए और इधर लिखेंगे टू पीएल अकाउंट। ये 10,000 रुपया मेरे लिए प्रॉफिट है। दो 2009 31 दिसंबर, फिर 2010 में बाय कोल कंपनी अकाउंट। दूसरे साल ये है रॉयल्टी रिसीवेबल 70,000। टू साइड में लिखेंगे टू पीएल अकाउंट। $70,000। 2010 दिसंबर। 2011 31 दिसंबर बाय
झारखंड कोल कंपनी अकाउंट। अब कितना हुआ है? 70 के बाद 80,000। और अब जो है 2011 31 दिसंबर टू पीएल अकाउंट 80,000। अब 11 के बाद 2012 है, 31 दिसंबर। कितना? 1,20,000। एक लाख 20,000 टू पीएल अकाउंट 1,20,000। हम लोग जैसे रॉयल्टी अकाउंट बनाते हैं वही उसी तरह से रॉयल्टी रिजर्व भी बनाते हैं। अंतर क्या है? वहाँ जो डेबिट में होता है यहाँ क्रेडिट में हो जाता है, और वहाँ जो क्रेडिट है यहाँ डेबिट हो जाता है। वहाँ पीएल को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, यहाँ डेबिट साइड में हो गया। वहाँ जो है लैंडलॉर्ड को डेबिट में लिखते हैं, तो यहाँ लीजी को क्रेडिट में लिखे। बस केवल अंतर हो जाता है। अब हम लोग रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बनाएंगे। रिजर्व अकाउंट ये हो गया शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट मतलब हो गया ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। नाम ये सब यही रहेगा। हम लोग बनाएंगे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट यानी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो क्या हो गया? यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना रहे हैं, तो ये रॉयल्टी रिजर्व मीन्स है SW शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो अब बाय झारखंड कोल कंपनी कितना शॉर्ट हुआ है? 50,000। फर्स्ट ईयर ही 50,000 का शॉर्ट है। फिर लिखेंगे ये 2009 का 31 दिसंबर है। फिर इधर लिखेंगे 2009 का 31 दिसंबर टू बैलेंस CD 50,000। और अब लिखेंगे 2010 का 1 जनवरी टू बाय बैलेंस BD 50,000। और 2010 का 31 दिसंबर टू झारखंड कोल कंपनी अकाउंट। कितना? तो ये 10,000 रुपया मेकअप हो गया है। अब बैलेंस बच गया 40,000। अब 2011 1 जनवरी बाय
है BD। ₹40,000। झारखंड कोल कंपनी दूसरे साल 20,000 मेकअप कर दिया, और अब जो है रिकवर का अधिकार समाप्त हो गया। 40,000 में 20,000 हो गया, तो अब 20,000 चला जाएगा टू PL अकाउंट। ये प्रॉफिट हो गया लैंडलॉर्ड के लिए 20,000 रुपये का, लीजी के लिए हानि है और लैंडलॉर्ड के लिए ये प्रॉफिट है। तीनों अकाउंट बन गया। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।